वायन को जोर से, एकदम जोर से अपने सीने से लगाया था। वायन त्योंग की धड़कनें सुन पा रही थी, जो कि किसी म्यूजिक की तरह फील हो रही थी। वायन त्योंग के चेहरे को देखने लगी, आंसुओं से भरा वो चेहरा, लेकिन चेहरे पर एक सुकून जो वायन को देखकर त्योंग के चेहरे पर थी। तय अब तो हम मिल गए हैं ना, अब तो हम साथ हैं। अब हम दोनों मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और तुम। तय अब हमारी जिंदगी में जितने भी दुख थे वो सब खत्म। त्योंग तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और घुटनों के बल बैठकर वायन का हाथ थामकर कहता है, मेरी वायन, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? त्योंग अपना सर वायन के कदमों पर रख देता है, उसके फीट पे, और उसके कदमों को चूमने लगता है बड़े प्यार से। वायन की मानो धड़कनें रुक सी गई। वो त्योंग के चेहरे को पकड़कर प्यार से किस करती है और त्योंग के होठों पर किस करती है, तो त्योंग भी उसको किस बैक करता है उसे। हाय, ये प्यारा सा किस, ओह गॉड। सबके सामने सभी डॉक्टर्स और नर्स तालियां बजाने लगे और सभी की आंखें नम भी थी। आखिर हो क्यों ना, इतना प्यार, मतलब इतनी प्यार वाली चीज कोई सामने देखेगा तो उसकी आंखें तो नम होनी ही है। वायन कहती है, इस नई जिंदगी के सफर में मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर तो क्या, जिंदगी के बाद भी चलना चाहती हूँ। वायन प्यार से हंसती है और त्योंग को गले लगा लेती है। इसके बाद डॉक्टर से इजाज़त लेती है कि क्या वायन डॉक्टर से पूछती, मतलब कि क्या वो त्योंग को अपने साथ घर ले जा सकती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे मिसेस किम, अब मिस्टर किम को ठीक करने वाला असली डॉक्टर तो उन्हें मिल ही गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस किम, अब आप अपने हस्बैंड को ले जा सकती हैं। वायन स्माइल के साथ डॉक्टर को थैंक यू सो मच बोलती है और त्योंग के साथ घर जाती है, वो घर जिसे वायन छोड़कर चली गई थी। त्योंग उस घर को देखते ही रोने लगता है। वायन, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। वो घर जिसमें मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की, वो घर जिसमें मैंने तुम्हें मारा पीटा, वो घर जहाँ पे तुम सिर्फ मेरा इंतजार करती रही लेकिन मैं नहीं आया, उस घर में मैं दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वायन त्योंग का हाथ प्यार से थाम कर कहती है, कोई बात नहीं तय, इस बात को हमारी जिंदगी पर बस एक चैप्टर समझ के भूल जाते हैं ना। वैसे भी ये सिर्फ एक होनी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तय, अब हम यहीं रहेंगे और जब तुम ऑफिस से आओगे ना तो मैं तुम्हारा कोट उतारूंगी। मैंने देखा है सूजी को, जब उसका हस्बैंड घर आता था ना तो वो उसका कोट अपने हाथों से उतारती थी। मैं भी अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ तय। वायन के चेहरे को प्यार से पकड़कर त्योंग कहता है कि और तुम सिर्फ इंतजार ही करती रही है ना, मैं कभी तुम्हारे पास आया ही नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए
लेकिन वैन अब नहीं, अब मैं वो हर ख्वाहिश पूरा करूँगा जिस पर तुम्हारा हक है, और वो ख्वाहिश पूरी करूँगा जो एक पति अपनी पत्नी की करता है। एलिशा और जंकू को जब ये बात पता चलती है कि त्योंग ठीक हो गया और वैन उसके पास आ गई है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं और मतलब उनके घर जाते हैं। त्योंग बेड पर लेटा हुआ था और वैन उसके लिए खाना बना रही थी। एलिशा बेल बजाती है, वैन को देखती है और मतलब जो एलिशा होती है वो जंकू के साथ गई थी, तो जैसे ही वैन गेट खोलती है और एलिशा वैन को देखती है तो उसको गले लगा लेती है जोर से। वैन तुम जिंदा हो? थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ वैन, मुझे माफ़ कर दो वैन, तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने आग लगा दी, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर मुझसे गलती तो हुई है और इस गलती के लिए मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो वैन एलिशा का कंधा पकड़कर प्यार से कहती है, ऐसा मत कहो, जो हुआ ना उसमें तुम्हारी गलती है और ना त्योंग की, ये सब एक किस्मत का खेल है, जो होना था वो हो गया। आओ अंदर आओ, मैं खाना बना रही हूँ और आज का लंच तुम दोनों करके जाओगे। इसी तरह सब बढ़िया चलता है और वो चारों बैठ के लंच करते हैं। एलिशा और जंकू के जाने के बाद वैन त्योंग को मेडिसिन देती है और उसके पैरों को दबाने लगती है। अरे वैन प्लीज मेरे पैर मत दबाओ, इतना डिजर्विंग नहीं हूँ मैं। वैन त्योंग के पैरों को चूम कर कहती है, मेरी नजरों से खुद को देखोगे तो जानोगे कि तुम कितने डिजर्विंग हो। त्योंग प्यार से कहता है, सच कहते हैं लोग, कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा मिल जाए ना तो इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। जब तुमने मुझे कूट कर प्यार किया तो मैंने तुम्हें सिर्फ इग्नोर किया वैन, सिर्फ इग्नोर। मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की। वो कहते हैं ना कि इंसान पे जब ऐसा सुरूर सवार होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे अपने पहले प्यार का ऐसा सुरूर छाया था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना तो मैंने एक सांस भी नहीं ली बहन। मैं बहुत परेशान था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो मेरी आत्मा ही मेरे अंदर से निकल गई बहन। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मेरी सांसें रुक सी गई थी तुम्हारे बिना। त्योंग वैन को प्यार से पकड़कर अपने सीने पर सुला लेता है। वैन तुम बस मेरी धड़कनें सुनो, इन धड़कनों में वो हर पल की चीखें बताएंगे जो तुम्हारे बिना मेरे दिल से निकली थी। सुनो। वैन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो धड़कनें सच में बहुत सारे दर्द बयां कर रही थी। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, तुम्हें इस हालत में छोड़कर न जाने कौन सी खुशी ढूंढने में गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने से इतना सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं जिंदगी पर एक कोने में पड़ी रहती, लेकिन तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना, मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा, मरते दम तक। त्योग अपने हाथों से वैन के आंसू पोंछता है
और उसके माथे को प्यार से चूमता है। बस मेरी जान, खुद को दोष देना बंद भी करो अब। मैंने कौन सी तुम्हें खुशियाँ दी थी? मैं यही डिजर्व करता था। और तुम अब खुद को दोष मत दो। जो हुआ सो हुआ। सारी गलती मेरी ही थी। वैन त्योंग के होठों पर प्यार से उंगली रख देते उसके होठों पर कि बस अब और नहीं, और त्योंग को प्यार से किस करती है। फिर दोनों एक डीप किस में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक प्यार की म्यूजिक सुनाई दे रही थी। वो धुन जो न जाने कब से दोनों के भीतर ही कैद थी। दो दिन के बाद अब वाइन और त्योंग की दोबारा शादी होती है धूमधाम से। त्योंग बहुत खुश था। वाइन जब वेडिंग वेन्यू पे आई, मस्त तैयार होके एक प्रिंसेस की तरह, एक रानी की तरह, एक परी की तरह लग रही थी। उसकी जितनी तारीफ कर लो उतनी कम। त्योंग वान को देखकर शर्माने लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। दोनों की रिंग सेरेमनी होती है। वान के मॉम डैड भी आते हैं और त्योंग के डैड भी। ऐसे ही शादी बहुत अच्छे से होती है, सब पार्टीज वगैरह सब होते हैं अच्छे से। एंड शादी के बाद जैसे शादी खत्म होती है तो फिर नाइट में वो दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं। वहाँ बेड पूरा फूलों से सजा हुआ था। समझ रहे हो किसके लिए सजा हुआ था? तो पूरा बेड बहुत सुंदर से सजा हुआ था, एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर्स से, और कैंडल्स भी बहुत सारे लगे थे। और वाइन ये सब देख के शर्मा जाती है और त्योंग के उसके बैक में, उसके पीठ में ऐसे आके छुप जाती है, उसको पीछे से उसके छुप जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी ना वो। तो त्योंग कहता है कि अरे मिसेस किम, अभी से तुम शर्माने क्यों लगी? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। वो बस ऐसे ही मैं वो कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वैन जाने लगती है तो त्योंग वैन का हाथ पकड़ लेता है पीछे से और अपनी तरफ खींच लेता है। मिसेस किम, मैं उतार देता हूँ ना तुम्हारे कपड़े। वैन अपनी आंखें बंद कर लेती है। त्योंग वैन के कमर को कसकर पकड़ा था। मिस्टर किम, मुझे डर लग रहा है। वैन की ये बात सुनकर त्योंग को उसके बालों को सहलाने लगता है। डर किस बात का है हो तुम्हें? फिर त्योंग को पिछली बातें याद आती है जब वो वैन को मार रहा था। तो फिर वो उदास हो जाता है और फिर वैन को छोड़ देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों डर रही हो। मुझ जैसे जानवर से इंसान डरेगा नहीं तो क्या ही करेगा। ये बोलकर त्योंग वैन को उसे छोड़ ही देता है। फिर जो वैन थी वो त्योंग के बैग को, उसको बैग से पीछे से उसको हग कर लेती है। Dad, please don't go. Please don't go. Hold me like you never hold anyone before. And please hold me so tightly. So tightly. त्योंग तब वाइन को जोर जोर से किस करने लगता है और उसकी ड्रेस उतारता है। इसके बाद वो दोनों अपनी स्वीट स्वीट सी नाइट मनाते हैं।
आर्मी, मैं अब इतना ही बताने वाली हूँ, तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि क्या क्या हुआ उनके स्वीट नाइट में, ठीक है? तुम ठरकी हो मैन, तुम ठरकी हो तुम ठरकी हो चुकी हो, और तुमको ठरकी बनाने के पीछे ज़्यादातर हाथ मेरा है। ओह गॉड, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना इनको ठरकी बनाने के लिए, पर मैं तो बनाऊंगी, पर आगे नहीं बताऊंगी बिकॉज ये बोनस पार्ट है एंड ये बोनस पार्ट है, मैंने बताया नहीं कि हाँ ओके। सो ये जो बिग फॉल्ट है, ये इसका जो एपिसोड था तो पूरा ख़त्म हो गया था, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था एंड ये जो बोनस पार्ट मैं निकाल रही हूँ वो एक रिक्वेस्ट पे निकाल रही हूँ। मुझे कमेंट आया था कि इसकी मतलब एक बोनस पार्ट मेरे लिए निकाल दीजिए प्लीज़, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। वेल निकल तो गया है, इन्जॉय करना। एंड मेरी जो अभी सीरीज़ चल रही है, जंगकुक और वैन की सीरीज़ चल रही है द ग्रेवयार्ड, एंड और त्योंग और वाइन की भी चल रही है एक और, वो है डिज़ायर्स ऑफ द सोल। तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना और देख लेना, बहुत अच्छी स्टोरीज़ है, दोनों की दोनों अच्छी स्टोरीज़ है। और अभी जो मैंने निकाला भी नया द ग्रेवयार्ड जंगकुक और वैन की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड शुरू में तुमको लगेगा कि कॉमन एक ठो स्टोरी है, बट नहीं, आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। बने रहना मेरे साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड thank you so much army, and comment your suggestion if you want to suggest something for me, and मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो एंड अपलोड करूंगी सून, ठीक है? थैंक यू आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।